हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमकॉम फाइनल के सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट पेपर में यूनिट 4 में आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी किसे कहते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के क्या फंक्शंस होते हैं और एडवर्टाइजिंग एजेंसी को सिलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आज की क्लास में हम इन सब के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी कहते किसे हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन एंड independent business organization composed of creative and business people who develop, prepare, and place advertising on advertising media for sellers seeking to find customers for their goods and services। यानी कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी रचनात्मक और व्यावसायिक व्यक्तियों से बना स्वतंत्र संगठन होता है जो कि उन विक्रेताओं के लिए विज्ञापन का विकास, निर्माण और मीडिया में प्रस्तुतिकरण का कार्य करता है, जो कि अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए ग्राहकों को खोजने के लिए प्रयासरत है। सरल शब्दों में विज्ञापन एजेंसी वह संस्था होती है जो किसी बिजनेस फर्म के लिए एडवर्टाइजमेंट की जिम्मेदारी को लेती है और उस संस्था के लिए विज्ञापनों को बनाने और उनको मीडिया में प्रेजेंट करने का काम करती है। एक विज्ञापन एजेंसी एक स्वतंत्र कंपनी होती है जो विशेष रूप से विज्ञापन में और सामान्य रूप से मार्केटिंग में स्पेसिफिक सर्विसेज को प्रेजेंट करने के लिए स्थापित की जाती है। तो इस तरीके से कहेंगे कि जो विज्ञापन एजेंसी होती है वह विज्ञापन के क्षेत्र में विशेषज्ञों का एक ग्रुप होता है जो कि विज्ञापन सेवाओं के लिए कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और एजेंसी मुख्य रूप से जो है कम्युनिकेशन ओरिएंटेड होती है और यह मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की कई प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है। अब बात करने जा रहे हैं हम फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की, कि जो विज्ञापन एजेंसी होती है वह क्या कार्य करती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है बेसिकली वह दो पार्टीज़ को अपनी सर्विसेज देती है। एक बिजनेस इंस्टीट्यूट जिसके लिए वह विज्ञापन को बनाने का और विज्ञापन को प्रस्तुत करने का काम कर रही है, और दूसरा वह मीडिया जिसमें कि वह विज्ञापन को प्रस्तुत करेगी। तो इस तरीके से यह टू पार्टीज सर्विसेज अवेलेबल कराती है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लाइंट्स, द एजेंसी फंक्शंस कैन बी नंबर 1 रिप्लेसमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर क्लाइंट का मतलब होता है कि बिजनेस फर्म, कि किसी बिजनेस फर्म के लिए एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या काम करती है। तो यह एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट को रिप्लेस करने का काम करती है। यानी एक संस्था में एक विज्ञापन विभाग विज्ञापन से संबंधित जो कार्य करता है उन कार्यों को करने का कार्य अब विज्ञापन एजेंसी के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट इज फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एंड द सेकेंड इज प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट व्यू पॉइंट, कि चूँकि ये एक्सपर्ट लोगों का एक ग्रुप होता है इसलिए यह बिजनेस इंस्टीट्यूट को अपना स्पेसिफिक एक्सपर्ट व्यू भी देते हैं, विशेष राय देने का काम ये करती हैं। ब्रिंगिंग इन इकोनॉमी एंड एक्सीलेंस, ये भी इसका एक काम होता है कि ये व्यावसायिक संस्था के उत्पादों को और सेवाओं को इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से उनको फ्लो में लाना और मार्केट में पॉपुलर बनाने का काम एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती है। शेयरिंग द रिच एक्सपीरियंस, कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है वह व्यावसायिक संस्था के लिए एक बहुत अच्छा अनुभव शेयर करने का काम करती है, जिससे कि उस संस्था की उत्पाद और सेवाएं अच्छी तरीके से प्रचलित हो जाती हैं और उनकी जो इमेज है वो अच्छी बन पाती है। अब बात कर रहे हैं हम द फंक्शंस फॉर मीडिया ओनर्स कैन बी, कि जिस मीडिया का विज्ञापन एजेंसी के द्वारा उपयोग किया जाएगा उसके लिए विज्ञापन एजेंसी क्या काम करती है। उसमें है अश्योरेंस ऑफ रिस्क फ्री बिजनेस,
कि यह रिस्क फ्री बिजनेस का एक आश्वासन देती है, क्योंकि यह विज्ञापनों के द्वारा उनके लिए इनकम क्रिएट करती है और इस तरीके से वह फ्री होकर अपने बिजनेस को कर सकते हैं। अज्यूमिंग द सेल्स जॉब, और उनके लिए सेल्स जॉब को अज्यूम करती है। एंड अंडरटेकिंग एडवर्टाइजिंग शेड्यूलिंग, इसी के साथ साथ ये जो है कि एडवर्टाइजिंग का क्या शेड्यूल रहेगा, किस किस प्रकार से एडवर्टाइजिंग किए जाएंगे, उनके बारे में भी ये बताती है। और यह इसका एक काम रहता है। ब्रिंग डाउन द प्रोडक्शन कॉस्ट, की जो उत्पाद की लागतें हैं या जो मीडिया है उसका जो काम है, उसकी काम में लगने वाली लागतों को यह विज्ञापन एजेंसी कम करने का प्रयास करती है, या इसकी सेवाओं के कारण उसके प्रोडक्शन कॉस्ट को यह कम करने का अपना एफर्ट इनपुट करती है। अब बात कर रहे हैं हम सिलेक्शन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को जब सिलेक्ट करना हो तो किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वह बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल होनी चाहिए, कि उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को इस्टेब्लिश करने के लिए वह उसके लिए उपयुक्त होनी चाहिए। फैसिलिटीज़ एक्सटेंडेड, कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही विज्ञापन एजेंसी का चयन किया जाना चाहिए। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का रिकॉर्ड भी देखा जाना चाहिए, कि उसका रिकॉर्ड यानी उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, उसकी इमेज कैसी है, और उसके जो है परिणाम या रिजल्ट, किस आउटपुट जो हैं वो किस तरीके के रहे हैं, रेपुटेशन कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है उसका, एंड मेथड ऑफ पेमेंट को भी इसमें कंसीडर किया जाना चाहिए, कि कमीशन बेस्ड इनका पेमेंट का मेथड है या फिर या फीस लेते हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन है या क्या है। तो जो भी कंपनी को सूट करता है उन तरीक़ों को ध्यान में रखते हुए ही, उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। अब बात कर रहे हैं एजेंसी रिलेशंस की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है ये 2 पार्टीज़ को सर्विस अवेलेबल कराती है, एक बिजनेस फर्म को और दूसरा मीडिया को। तो इसलिए इसके इन दोनों ही पार्टीज़ के साथ में रिलेशंस बेटर होने चाहिए। जनरल गाइडलाइन फॉर साउंड रिलेशंस बिटवीन एजेंसी एंड क्लाइंट, क्लाइंट मीन्स बिजनेस फर्म। तो बिजनेस फर्म के साथ में इसके रिलेशंस किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें यह है कि कंपनी और एजेंसी के बीच में एक प्रायर अप्रूवल होना चाहिए, जिससे कि सारी बातों की, सारे कार्यों की जो टर्म एंड कंडीशन है वो क्लियर हो जाती है। इसी के साथ साथ कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट का मतलब ये है कि प्रतिबद्धता हो अपने कार्य के लिए, कि इस पर्टिकुलर आउटपुट को अचीव किया जाएगा, या ये एक टारगेट है कंपनी का, विज्ञापन एजेंसी का, और उसको विज्ञापन एजेंसी के द्वारा पूरा किया जाएगा। तो इस तरीके से यह ज़रूरी होता है कि जो है जो भी टर्म एंड कंडीशन हो, जो भी प्रॉमिसेस हो, उनको प्री डिटरमाइन किया जाए। पेमेंट के बारे में भी क्लैरिटी रखी जाए कि किस मेथड से पेमेंट किया जाएगा। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दोनों के बीच में होना चाहिए। अगर एक दूसरे के प्रति उनके बीच में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है तो रिजल्ट और अच्छे आते हैं और काम स्मूथली होता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड रिव्यू, तो इस तरीके से इन सारी बातों के बारे में ध्यान रखते हुए या इन बातों को फॉलो करते हुए ही जो है एक विज्ञापन एजेंसी और उसकी क्लाइंट के बीच में अच्छे रिलेशंस रह सकते हैं। तो ये अगर इन बातों का ध्यान रखा जाएगा तो जो कंपनी है और जो विज्ञापन एजेंसी है उनके रिलेशंस हमेशा मेलोडियस रह सकते हैं और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम जनरल गाइडलाइन फॉर साउंड रिलेशंस बिटवीन एजेंसी एंड मीडिया ऑनर्स, कि जो मीडिया ऑनर है और जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से बेटर बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए भी कुछ बातें हैं जिनको कि ध्यान में रखा जाना चाहिए। सबसे पहली बात है पेमेंट की, कि जो पेमेंट हो उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि पेमेंट को लेके किसी तरीके के इश्यूज़ बाद में नहीं आने चाहिए। तो इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड पब्लिश्ड रेट्स के बारे में भी
डिटरमाइन किया जाना चाहिए, प्रायर अप्रूवल होना चाहिए और रिबेट एंड कंसेशंस के बारे में बात भी पहले से ही की जानी चाहिए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी पहले से ही डिटरमाइन होना चाहिए। तो अगर इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा और ध्यान में रखते हुए ही डील की जाएगी तो इनके बीच में रिलेशंस को बेहतर बनाया जा सकता है। और अब बात कर रहे हैं कि एजेंसी का जो कंपनसेशन मेथड होता है वो क्या होता है। इसके बारे में पहले भी मैंने कहा था कि जो एजेंसी का कंपनसेशन होता है वह 2 तरीके से होता है, कमीशन बिहाफ और फीस के बिहाफ। तो डिपेंड करता है कि एक कंपनी के लिए क्या सूटेबल है, अकॉर्डिंगली वह इन दोनों में से किसी एक को या दोनों के कॉम्बिनेशन को अडॉप्ट कर सकती है। तो इस तरीके से जो विज्ञापन एजेंसी होती है वह किसी व्यावसायिक संस्था को अपनी विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है जिससे कि उस संस्था के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट में इस्टेब्लिश किया जा सके और उनको पॉपुलर बनाया जा सके। तो इस तरीके से जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है वह एडवर्टाइजमेंट के फील्ड में साथ ही साथ में मार्केटिंग के फील्ड में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए ये कहा भी जाता है कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है वह बेसिकली तो कम्युनिकेशन ओरिएंटेड होती है, लेकिन फिर भी यह है उस संस्था के लिए कई सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम करती है। तो so it can be said that advertising agency is a unique type of business organization specializing in creative line of advertising, providing counsel relating to the advertising and allied operations of its clients, and actually preparing, buying space and time for and placing a large part of the advertising of its clients। तो इस तरीके से जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।